हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच जो है उसमें से पढ़ेंगे वर्ब के बारे में और देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन। तो सीखेंगे वर्ब और वर्ब का क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के हर एक वर्ड को ध्यान से सुनना। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं वर्ब का डेफिनेशन। जैसा अ वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब क्या है? एक शब्द है दैट डिनोट्स का मतलब है इंडिकेट या तो मार्क एन एक्शन, कि वो वर्ड एक्शन को दिखाता है। अ वर्ब सेज व्हाट अ पर्सन और थिंग डज एंड कैन डिस्क्राइब। तो वर्ब क्या हमको बताता है कि कोई व्यक्ति या तो वस्तु क्या कर रहा है या तो क्या कर सकता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। तो देखते हैं वर्ब कैसे होते हैं अलग अलग। कुछ लोग बोलते हैं एक्शन वर्ब, तो आज क्लियर हो जाएगा कि एक्शन वर्ब किसको बोलते हैं। एक्शन वर्ब है वही हमारे डूइंग वर्ब है। कोई बोलेगा डूइंग वर्ब या तो एक्शन वर्ब, उसके अंदर कुछ क्रिया होनी चाहिए जो हमको दिखे। फॉर एग्जाम्पल कट, कोई काट रहा है तो हमको दिखेगा ना। ड्राइव करना, प्ले करना, ईट, कोई खा रहा है तो हमको दिखेगा। तो वो सब है हमारे एक्शन वर्ब। उसके बाद है इवेंट। रेन, बारिश हो रही है तो हम उसमें कुछ कर सकते नहीं है, वो हमने नहीं किया। रेन हैपन, कुछ होना बनना। स्टेट मतलब ऐसा कुछ है था। मैं डॉक्टर हूँ, वो डॉक्टर था, तो वो सब स्टेट है। उसके अंदर है बी मतलब एम इज आर वॉज वेयर, फिर है हैव तो हैज़ हैव हैड। थिंक, अपीयर, लव। तो देखो थिंक एक ऐसा वर्ब है जिसके अंदर हम कुछ भी नहीं करते। मैं ऐसा बोलेगा मैं सोच रहा हूँ, तो कोई एक्शन ले रहा हूँ नहीं, वो तो दिमाग के अंदर चल रहा है। अपीयर मतलब दिखना, तो अपने आप होता है। लव तो वो भी हम दिखा नहीं सकते किसी को, वो कोई देख नहीं सकता। कट करना कोई देख सकता है, हम काट रहे हैं तो कोई देखेगा, देख सकता है। लव तो देख सकता नहीं है, फील करना है। चेंज तो बिकम, ग्रो, प्लांट ग्रो हो रहा है तो वो भी एक वर्ब है। अब देखो वर्ब का क्लासिफिकेशन दिखा रहे हैं। वर्ब तो मेन दो पार्ट में उसको डिवाइड किया जा सकता है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो उसके बारे में भी हम समझते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसा भी बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब और फ्रेसल वर्ब। तो जो इतनी चीज़ें बताई वो वर्ब के बारे में हो सकता है मैक्सिमम। आपको ये सब सुनने को मिलेगा, तो हम थोड़ा डिटेल में भी देखते हैं। अभी देखो एक एग्जाम्पल लिखा है, आई प्लेड चेस। तो उसके अंदर वर्ब है प्लेड, पास्ट फॉर्म है, दूसरा कोई वर्ब है नहीं, एक ही वर्ब है। आई क्या है? सब्जेक्ट, प्लेड और चेस क्या है? ऑब्जेक्ट। एक ही वर्ब है तो वो हो गया हमारा मेन वर्ब। ये देखो दूसरा एग्जाम्पल, आई कैन प्ले चेस। प्ले वो वर्ब है और कैन वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी है। और मॉडल है तो उसको मॉडल ऑक्सिलरी भी बोल सकते हैं वो। तो ऑक्सिलरी क्या है? कोई अगर आपको पूछे व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब, या तो पूछे व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, तो एन ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ अनदर वर्ब टू ऑल्टर इट्स मीनिंग। फिर से, एन ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ अनदर वर्ब, दूसरे वर्ब के आगे यूज होते हैं। टू ऑल्टर मतलब चेंज इट्स मीनिंग, थोड़ा उसका मतलब चेंज करने, मॉडिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो कोई पूछे ऑक्सिलरी वर्ब कौन से है, तो आप बता सकते हो बी के अंदर है एम इज आर वॉज वेयर बीन बीइंग। हैव तो उसके अंदर है हैज हैव हैड। डू तो डू के अंदर है डू डज डिड। और मॉडल्स
तो विल, वुड, मस्ट, ऑट, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, ये सब। तो आपका इधर डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप समझते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब के बारे में। कोई पूछे कि स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या है, वीक वर्ब क्या है, तो स्ट्रॉन्ग वर्ब का दूसरा यूजुअली मतलब इरेगुलर वर्ब। कोई बोले इरेगुलर वर्ब क्या है, तो वो ही स्ट्रॉन्ग वर्ब है, और रेगुलर वर्ब तो वो वीक वर्ब है। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब मतलब इरेगुलर वर्ब, वीक वर्ब मतलब रेगुलर वर्ब। डायरेक्ट ऐसा भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब, तो भी यही एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल आपको माइंड में याद रखने हैं। तो इसका कनेक्शन है पास्ट फॉर्म बनाने का। जो वर्ब होता है, ओके, तो V1 मतलब बेस फॉर्म, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म, उसको पास्ट फॉर्म बनाना है V2 फॉर्म। तो अगर आप ed, d या तो t वर्ब के पीछे लगाते हो और उसका पास्ट फॉर्म बन जाता है, तो समझ लो वो हो गया रेगुलर वर्ब, वीक वर्ब हो गया। फॉर एग्जाम्पल प्ले, वो है V1 फॉर्म, अब उसका V2 फॉर्म है प्लेड। क्या मैंने लगाया ed, तो ed लगाने से हो गया ना, तो हो गया रेगुलर वर्ब या तो वीक वर्ब। फिर दूसरा एग्जाम्पल है वॉक, तो वॉकड, एड, एडेड, कॉल, कॉल्ड। तो ed, d या तो t लास्ट में लगाने से V1 में से V2 फॉर्म बन जाता है, तो वो हो गया रेगुलर वर्ब, वीक वर्ब। ओके, और दूसरी साइड क्या है स्ट्रॉन्ग वर्ब, इरेगुलर वर्ब। उसमें क्या है V2 और V3 फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वो वेरियस वे अलग अलग तरीके से बनते हैं। कभी कभी V1 फॉर्म जो है उसका वॉवेल का साउंड चेंज होता है खाली, और V2 V3 बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गिव, तो गिव का क्या होता है V2 फॉर्म गेव, तो देखो खाली वॉवेल साउंड चेंज हुआ, गिव, गेव, बस इतना है, तो वो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब। लेकिन ed, d या t लगाने से नहीं बना। गो, वेंट, गॉन, तो गो का पास्ट फॉर्म क्या हो गया वेंट, पूरा चेंज हो गया। गॉन वो भी पूरा चेंज हो गया, तो वो है इरेगुलर वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब। तो गो को क्या बोल सकते हैं आप, स्ट्रॉन्ग वर्ब या तो इरेगुलर वर्ब। ब्रेक तो है ब्रोक, ब्रोकन, तो क्या लगा है en, पीछे क्या लगता है en या तो n, तो वो सब है हमारे स्ट्रॉन्ग वर्ब या तो इरेगुलर वर्ब। अब समझते हैं ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। तो उसमें टोटल ऑब्जेक्ट रिलेटेड है। तो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या है, उसके पीछे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, बस इतना सिंपल है। तो एक एग्जांपल बोलता हूँ, तानी किल्ड डोंकी, तो तानी ने डोंकी को मार दिया। किसको मार दिया, डोंकी को, तो उधर ऑब्जेक्ट है, तो तानी किल्ड डोंकी, तो किल्ड हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। और मैं ऐसा बोलूँगा द गर्ल लाफ्स, तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है द गर्ल, और लाफ्स क्या है वर्ब। तो जो लड़की हंस रही है उसका प्रभाव उसके खुद के ऊपर पड़ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट उसको रिसीव करने के लिए नहीं है। मैं ऐसा बोलूँगा तानी वॉज रीडिंग, क्या रीडिंग कर रही है वो नहीं बताया, खाली तानी वॉज रीडिंग, तो वो हो गया इनट्रांजिटिव वर्ब। ओके, आप समझते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट का मतलब है सीमित, तो वो सीमित है, और नॉन फाइनाइट मतलब जो सीमित नहीं है। तो इसके अंदर क्या समझना है, फाइनाइट वर्ब मतलब मेन वर्ब, आप ऐसा भी बोल सकते हो मेन वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब तो क्या है, कभी कभी सेंटेंस में एक वर्ब सफिशिएंट नहीं है, तो दूसरे वर्ब की हेल्प लेनी पड़ती है, तो वो हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। और फाइनाइट वर्ब है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा बोलूँगा, द गर्ल वॉक्स डाउन द रोड, इसमें कितना एक ही वर्ब है वॉक्स,
WALKS। तो मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोला द गर्ल वॉक्स डाउन द रोड। अब देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ द गर्ल इज वॉकिंग डाउन द रोड, ये मैंने कंटिन्यूस टेंस में बोला। तो देखो वॉक का क्या हो गया, वॉकिंग। तो जो वर्ब टेंस के हिसाब से पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन या तो सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से अपने फॉर्म में चेंजेस करता है तो उसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। और बाकी जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो टेंस, पर्सन या नंबर के हिसाब से अपने आप चेंज होते नहीं है, उनका उसके ऊपर कोई इफेक्ट होता नहीं है। तो वो है, तो उसके बारे में हम दूसरे वीडियो लेक्चर में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का डिटेल में डिफरेंस देखेंगे। और एक है फ्रेजल वर्ब। तो कुछ फ्रेज होते हैं जिसके अंदर वर्ब होता है। मैं ऐसा बोलूँगा गो थ्रू, तो गो क्या हो गया वर्ब, और थ्रू तो वो क्या हो जाता है एडवर्ब या तो प्रीपोजिशन, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो स्टूडेंट्स आज हमने पूरा वर्ब के बारे में डिटेल में देखा, उसके टाइप हम आसानी से डिटेल में देख सकते हैं। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब का भी पूरा डिफरेंट अलग वीडियो हमारे पास है, तो आप देख सकते हो। दूसरे वीडियो में फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब का भी आप देख सकते हो। स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब वो तो ज़्यादा इतना टफ नहीं है, सिंपल है, जो मैंने आपको बता दिया। पास्ट फॉर्म कैसे बनता है उसके बारे में है। ऑक्सिलरी वर्ब का पूरा अलग वीडियो आएगा, वो भी आप देख सकते हो। तो ये पूरा उसका रिवाइज कर लेते हैं एक बार। वर्ब की डेफिनेशन है, कैसे कैसे वर्ब होते हैं। एक्शन वर्ब है, स्टेट होता है, स्टेटमेंट में यूज़ होता है। कुछ ऐसे चेंज, कुछ इवेंट है, कुछ वर्ब ऐसे है जिसमें हम कुछ करते ही नहीं है। मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, कोई पूछे स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब, ट्रांजिटिव, इंटेंसिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, फ्रेजल वर्ब। ओके, तो ये जनरल आइडिया था इस वीडियो में, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।